ये देखिए मिलॉर्ड, ये चाबुक, इस चाबुक के हैंडल के साथ लगा हिस्सा मोटा है और सिरा पतला। अगर मैं ये चाबुक अपनी पीठ पर मारूं तो ये ऐसे गिरेगा। चाबुक का मोटा निशान शोल्डर के नीचे पड़ेगा और पतला निशान पीठ के निचले हिस्से पर। मेरे फाजिल साथी और सारी अदालत ने देखा है कि इस औरत के पीठ पे लगे जितने निशान हैं वो सब सीधे पड़े हैं, उल्टे नहीं। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। ये देखिए साहब, इसमें वो चिट्ठी है। तुम बेबी महाजबीन लेके आओ। हाथ से लिखी है, शायद हैंडराइटिंग से कुछ पता चले। इस चिट्ठी की जेरॉक्स कॉपी मिल सकती है क्या? श्योर। यस मैडम। इस चिट्ठी की 2-3 कॉपीज बना के लाओ। जी मैडम। सिस्टर, जो नोट आपको मिले थे वो क्या किसी बंडल में थे? हाँ, शायद बंडल में थे। तो उसके ऊपर किसी बैंक का स्लिप या? इसका तो ख्याल ही नहीं किया था। अच्छा, उसके बाद इस बच्ची के बारे में किसी ने कुछ दरियाफ्त किया? नहीं। किसी ने कुछ और रुपए भेजे या दिए? अभी तक तो कोई नहीं आया। लेकिन बात क्या है, पहले ये पूछताछ करने आए और आज आप इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता सिस्टर। आपने तो अखबार में पढ़ा ही होगा कि हाई कोर्ट के बाहर एक औरत को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। खबर तो मैंने पढ़ी। देखिए क्या जमाना आया है। उस औरत ने कुछ दिन पहले एक बच्ची को जन्म दिया था और मरने से पहले उसने बच्ची को किसी के हवाले किया। भीमा नाम के एक आदमी के हवाले किया था और उसे उस बच्ची को किसी ऑर्फनेज में डालने के लिए कहा था। हमारा ख्याल है कि यह बच्ची महाजबीन वही बच्ची है। ओह जीसस। हमें इस सिलसिले में आपकी मदद की जरूरत है। मैं क्या मदद कर सकती हूँ? इस तरह कई बच्चे हमें ऑर्फनेज के कैंपस में मिलते हैं, लेकिन बाद में कोई भी उनकी खबर नहीं लेता। यह खत आपने पढ़ा है? हाँ, क्यों? चिट्ठी लिखने वाले ने साफ साफ लिखा है कि बच्ची की परवरिश का जिम्मा वो लेगा। इसीलिए वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। और जब भी वो ऐसा करे आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। हियर्स माय कार्ड। हम यहाँ इन बच्चों की देखभाल करते हैं। हमें इनके अतीत में झांकने की इजाजत नहीं है वकील साहब। इस बच्ची के माँ बाप दोनों मारे जा चुके हैं सिस्टर। कातिलों को कानून के हवाले करने की इजाजत तो होगी आपको। सॉरी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अगर कोई आदमी आया या मुझे किसने कांटेक्ट किया तो मैं आपको जरूर इत्तला कर दूंगी। थैंक यू। ओह माय गॉड, इसकी आंखों का रंग देखिए भाटिया साहब, बिल्कुल वही जो मसीता की आंखों का। आई कैन नेवर फॉरगेट द कलर ऑफ हिज आईज। मैंने आपसे क्या कहा? सिस्टर, आपसे एक रिक्वेस्ट, इस बच्ची का खास ख्याल रखिए। इसकी जान कभी भी खतरे में पड़ सकती है। ओह गॉड। गुड इवनिंग। आदाब आदित्य भाई। हाउ आर यू? बैठिए बैठिए, प्लीज सिट। कोई खास खबर? आदित्य भाई, आपकी तरफ से भाटिया साहब के लिए एक पार्टी ड्यू हो गई। मैं समझा नहीं। भाई, इन्होंने फरीन की बच्ची का सुराग लगा ही लिया आखिर। सुराग निकल गया? कहां? मेरा अंदाजा सही था कि उस बच्ची को किसी ऑर्फनेज में छोड़ा गया होगा। तब तो भीमे का पता भी चल गया होगा। नहीं, भीमे का पत्ता तो केके ने कब का साफ कर दिया होगा। अब भीमा का पता लगना मुश्किल है। तो फिर उस बच्चे को ऑर्फनेज कौन छोड़ के आया? बस अब उसी का पता लगाने का काम शुरू करना है। एक बार उसका पता लग गया तो हम कलसी को फिर कटहरे में खड़ा कर सकते हैं। आदित्य, देयर इज स्टिल अ ग्लिमर ऑफ होप। आदित्य भाई, अब तो आपको यकीन हुआ सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अपनी तकदीर ने ही मुंह फेर लिया है वजाद भाई, इसलिए अब कदम कदम पर डर लगता है। घबराइए नहीं। जब तक हम आपके मिसेस के कातिलों को सजा नहीं दिलवाएंगे,
चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा, तो इजाजत दीजिए। आप जा रहे हैं? हैव सम कॉफी? जी नहीं, नो ह्यूमैनिटीज। अरे हाँ, परसों शहाना ने आपको डिनर पर बुलाया। भाभी ने बुलाया है? अच्छा, फिर तो जरूर आएंगे। पर यह पार्टी मेरी तरफ से ड्यू थी। आदित्य भाई, पार्टी यहां हो या वहां, क्या फर्क पड़ता है? नील साहब, आपको और नलिनी को ऑफिस इनवाइट करने आऊं या? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं वजाद साहब? आप तो तीसरी बार रिमाइंड कर रहे हैं। क्या करें साहब, बीवी का हुक्म है, अगर भूल गया तो नाराज हो जाएंगी, इसीलिए जरा एहतियात बरतनी पड़ती है। अच्छा, हम चलते हैं। ओके, बाय। थैंक यू। ये क्या हो रहा है? अरे जीजा जी, समाचार का समय हो गया है। देखूं तो पुलिस ने किसको गोली मारी। रहे दे पिटारे का। चल जा, जाके सो जा, जा। गर्मी बहुत है अंदर जीजा जी, नींद कहाँ आएगी? ये देखो, देखो उस साले ससुर को। अरे पूरी बोतल दबा गया है, हाँ? फिर नींद कैसे न आएगी? चल जा, ये तोहार अंदर की गर्मी है, इतनी जो पी गए हो। चलो जाओ, यहां दम घुटता है तो बाहर जाके सो जाओ। आए बड़े साले साले, समाचार सुनेंगे। अरे इन समाचारों में धरा का है, हमार मतलब की कोनो बात नहीं, बस एक ही बात, पुलिस पुलिस पुलिस। खा, अरे खा ले। का नाराज हो गई है? अरे देख, ये मनीष महाजन तुम्हारे वास्ते कॉल आया है। स्पेशल मुर्गे की टंगड़ी। अरे अगर वो पहले प्लेट में निकाल के रख देते ना, तो तुहार जन्म जन्म का भूखा भाई सब 1 मिनट में चट कर जाता। हमें नहीं खाना। अरे खा। नहीं खाना, कहा ना। ए कजरी रानी, ये मनीष महाजन तुम पे जान छिड़कता है। हाँ, पर तुम जब कभी कभी गुस्सा करती हो ना, तो हमारा पारा चढ़ जाता है बस। इतना जोर से काहे चीखे? कोई बुरा सपना देखा का? बुरा सपना ही रहा। मालूम नहीं, कोनो बरकत से रोज होकर आते हो, रोज कोई ना कोई बुरा सपना देखे तो हम कल ही पाठ करवाएंगे। अच्छा अच्छा, तो पाठ करा लेना। इस वक्त तू सो जा। हम कैसे सो जाए? तुम जो जाग रहे हो। अरे हमने कहा ना तुम सो जाओ, हम भी सो जाएंगे। काहे दिमाग चाटती हो तुम आधी रात को? सो जाओ तुम, हम भी सो जाएंगे। देखो वो कहाँ पहुंचा। हमारे सर के ऊपर से फुर्र करके वहां उतरेगा एयरपोर्ट में। देखो 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 देखो। तो आप यहां हैं। आपको कुछ ख्याल है कि वक्त क्या हो रहा है? पार्टी में देर हो रही है।
सारा होटल छान मारा मैंने, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि आप यहां इस नमूने के साथ किलकारियां भर रही हैं। इसका नाम आकाश है और ये तुम्हारा बेटा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक नाम में क्या रखा है? नाना ने मेरा नाम केशव अठावले से केशव कलसी रखा, तो क्या हुआ? मैं क्या अठावले से कलसी बन गया? गॉड, तुमने इस दुखती रग को क्यों छेड़ा? अब चलो, जाकर पार्टी के लिए तैयार हो जाओ, बहुत देर हो गई। मम्मा मम्मा मुझे भी साथ ले चलो ना प्लीज। इसे भी साथ ले चलते हैं केशव। कितने महीनों से इसे बाहर घुमाने नहीं ले गए। हाँ, अब सारा कारोबार छोड़कर यही एक काम रह गया केशव कलसी के लिए। मैं इसे वहां ले जाकर अपना मजाक उड़ाना नहीं चाहता, समझे? मम्मी मुझे भी साथ ले चलो ना प्लीज। स्क्रॉल करते करते यहाँ तक आ ही गए आप, तो अब टीवी के सदाबहार और बेहतरीन शोज जैसे कि जय माता की, नूरजहां, जिंदगी और गुल गुलशन गुलफाम सिनेविस्टा क्लासिक्स पे देखना बिल्कुल भी ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें। जुनून